हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हर एक वीडियो होता है। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो है बसंती जी का। भाई बसंती जी का वीडियो आया और उस पर कई कमेंट ऐसे आए जो कि भाई मुझे समझ नहीं आए। लोगों ने कई तरह की अपनी अपनी राय भी रखी, तो मैं भी अपनी राय जरूर रखना चाहूँगी। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत होती है, भाई दादाजी को आज फिर से नहलाया जा रहा था। और मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो लोग ये बोलते रहते हैं कि भाई दादाजी को नहलाया नहीं गया, नहलाया नहीं गया, तो भाई देख लो, नहलाया गया है। लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ गलत लगी कि भाई गोलू का वेट करना चाहिए था, लेकिन गोल्डी ने नहलाया। मुझे लगता है कि बाबूजी पैरों से नहीं चल पाते हैं, लेकिन उनके हाथ ठीक हैं और वो स्वस्थ हैं। मतलब कि अभी कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अपने हाथों से भी नहा सकते हैं। शैम्पू लगाना, शरीर मलना, ये चीज़ें वो कर सकते हैं। गोल्डी को करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर इतना ही ज़रूरी था, वो नहीं कर सकते थे, तो भाई थोड़ा सा वेट कर लेते और गोलू जब आ जाता तो नहला देता। क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। हाँ, जिसके घर में कोई नहीं है तो वो इंसान करे तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर गोल्डी अभी छोटी है और वो बच्ची है, वो नहला रही है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था। तो बसंती जी ये क्या सोच करके दिखा रही थी, मुझे ये समझ नहीं आया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि लोगों ने अपनी अपनी राय रखी कि बात सही है, भाई गोलू का इंतज़ार करना चाहिए था, गोलू आता तो नहला देता, या फिर उसका कह सकते हैं आज जैसे एक दिन स्किप किया होगा, आज भी स्किप कर देते, मत नहलाते। लेकिन नहीं, जनता उन्हें उकसा रही है, भाई नहलाओ, उन्हें नहलाओ। तो अब ठीक है, उन्होंने नहला दिया, तो अब आप लोग देखिए। फिर उसके बाद एक कुर्ता वाला कांड हो जाता है। बसंती जी एक कुर्ता लेकर आती हैं, शॉर्ट कुर्ता था वो, उन्हें पहनाया जाता है। बाबूजी अपने हाथ से ही पहन रहे थे, मतलब उनके हाथ ठीक हैं और वो पहन रहे थे, लेकिन वो कुर्ता छोटा था। तो बसंती जी ने कहा कि जिस सब्सक्राइबर ने ये भेजा है बाबूजी के लिए, लेकिन वो छोटा है, तो बाबूजी ने कहा ये गोलू को फिट हो जाएगा तो उसे दे देना। यहीं पर गोल्डी भी बोलती है कि गोलू भैया को ये आ जाएगा, बाबूजी के लिए भाई दूसरा आ जाएगा, लेकिन फिलहाल तो वो पुराना वाला ही उन्हें पहना दिया जाता है। इस बात पर भी लोगों ने बोला, और बोला ही होगा कि ये कोई खरीदा हुआ, मतलब किसी ने भेजा नहीं है, खरीदा हुआ है। अब जो भी है, ये तो हमें नहीं पता कि भेजा हुआ है या खरीदा हुआ है, क्योंकि उन्होंने बताया कि सब्सक्राइबर ने दिया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई बसंती जी को ही इतने सारे सब्सक्राइबर गिफ्ट कैसे भेज सकते हैं। तो मैंने एक चैनल देखा है, वो सेट कपल, उनका मैं प्रमोशन भी कर देती हूँ। उनके वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो भी गांव में रहते हैं, पहले तो बाहर रहते थे देहरादून में, लेकिन अब वो गांव में रहते हैं। लव मैरिज शादी हुई थी उनकी। अब जब वो गांव में रह रहे हैं तो उनके पास भी डेली कहीं ना कहीं से गिफ्ट आ जाते हैं। जैसे कोई सब्सक्राइबर हैं, भेज देते हैं। और गिफ्ट तो छोड़ो, उनको तो पैसे भी भेजे हैं विदेश से लोगों ने। तो भाई हम ये नहीं झूठ मानेंगे कि इनको कोई नहीं भेजता है। भाई लोग परिस्थिति देखते हैं और चीज़ें समझते हैं, उसके बाद ही भेजते हैं। तो यकीन करना बनता है कि हाँ भाई भेजा होगा। लेकिन वो उनको फिट नहीं आया, क्योंकि बाबूजी दुबले पतले हैं, तो हो सकता है एल साइज भेज दिया हो। तो ठीक है, अब नहीं हुआ तो वो गोलू पहन लेगा, और आगे से फिर जैसा भी होगा तो जिसने भी भेजा है उस तक ये मैसेज तो पहुंच ही गया होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, बसंती जी घर का खाना वाना बनाती हैं, जो कि कद्दू की सब्जी बनी थी और रोटी बनी थी। बाबूजी के लिए दाल चावल बना था, परवल की सूखी सब्जी बनी थी, यही चीज़ें बनी। उसके बाद ये खेतों में जाती हैं, वहाँ पर बैठ करके ये बातें कर रही थी अपनी सब्सक्राइब से, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन सबसे बातें कर रही थी। उन्होंने ये बात बताई कि भाई बाबूजी की तबीयत अब ठीक हो गई है, मतलब जो उनके घाव थे वो आप सबके आशीर्वाद से ठीक हो गए हैं। और रही बात कि मैं किसी और को हेल्प नहीं करने दे रही हूँ, ये सरासर झूठ है। मैंने आज तक किसी को नहीं रोका है, जिसे भी
वहाँ पर जाकर सेवा करनी है या कुछ करना है वो कर सकते हैं, मैंने कभी नहीं रोका है। मतलब इनडायरेक्टली वो अनीता जी को ही कह रही थी कि मैंने उन्हें नहीं रोका है। जैसे कि लोगों ने कहा था कि अगर वो जाएंगे वहाँ पर तो वो भगा देंगी या कोई इल्ज़ाम लगा देंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बसंती जी ने ये बात भी क्लियर कर दी। अब देखो ये प्रूफ हो गया है, अगर अनीता जी वहाँ जाती हैं और अगर ये दोबारा से कुछ करती हैं तो ये प्रूफ जनता के पास भी रहेगा कि भाई इन्होंने कहा है मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप सेवा कर सकती हैं उनकी। लेकिन भाई जिसे सेवा करनी हो तब तो वो जाए, तब तो वो जाएगा। जब जिसे सेवा करनी ही नहीं है तो वो इंसान जाएगा ही क्यों। तो भाई ये बात तो यहीं पर साफ हो जाती है। उसके बाद वो कहती हैं कि भाई आप सबकी सलाह से मैंने जो जो किया, बाबूजी को उसी से मदद मिली है और बाबूजी अब ठीक हो गए हैं। मतलब कि उनका घाव अब सूख गया है, थोड़ा थोड़ा रह गया है लेकिन वो ठीक हो जाएगा। अब इसमें भी लोग कहेंगे कि भाई जनता से पूछ पूछ कर ये सब करती हैं, इन्हें खुद को अकल नहीं है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है, शायद कुछ लोगों को नहीं पता है। अब जैसे मैं अपना ही उदाहरण बता दूं, मेरे गांव में एक मुंह बोली चाची हैं जो कि परिवार की ही हैं, दूर की। तो चाची गांव में रहती हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं। चाचा की तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा, ऐसी ही। इसे गांव में हमारे यहाँ बोला गया था अंधेंगी हो गई है। ठीक है, आधे शरीर में फफूले से पड़ जाते हैं और वो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो जब उनको ये हुआ तो चाची को कुछ पता ही नहीं था। जब हमारे यहाँ से पापा और सभी लोग पहुँचे तो उन्होंने उन्हें बताया कि भाई ये बीमारी है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर को दिखाया गया, फिर उनका इलाज शुरू होता है और जो जो चीज़ें बताई गई चाची वैसे ही करती रहीं। तो इसमें जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई इन्हें इतना नहीं पता कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो भाई गांव में जो औरतें रह रही हैं और ख़ास करके जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो न्यूज़ में नहीं पढ़ती होंगी, अखबार नहीं पढ़ती हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि गांव में तो बच्चा जब चोट लग जाता है तो उसे हल्दी लगा कर ही ठीक कर देते हैं। तो भाई इतनी बड़ी बीमारी हो गई तो उन्हें कैसे पता चलेगा। तो भाई जनता ने जो कहा वो उन्होंने किया। दूसरी बात हम करेंगे कि भाई ये जाती हैं घर, बाबूजी लेटे हुए थे और ये घाव दिखाती हैं। जैसे कि हमने देखा कि हाँ वाकई में वो सूख रहा है और बाबूजी भी बोलते हैं कि वो सूख रहा है और ठीक हो रहा है, बस कमर में थोड़ा दर्द है। तो ये तो भाई उम्र हो रही है, जैसे कि कमेंट में भी आया। एक लोगों ने कहा कि भाई मेरे बाबूजी को भी कमर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द होता है। तो उम्र के साथ साथ ये चीज़ें होती हैं और फिर उनको ये प्रॉब्लम है तो भाई थोड़ा बहुत तो तकलीफ होगी। लेकिन फिलहाल बाबूजी ठीक हैं, जैसा कि बाबूजी ने भी कहा कि मैं ठीक हूँ, अब आराम है मुझे। तो जो लोग कुछ बोल रहे हैं मुझे लगता है पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। इसका एक उदाहरण ये भी है कि बसंती जी जब अपनी दीदी के घर गई थी तो उन्होंने साफ साफ बोला था, शायद कुछ लोगों ने पूरा वीडियो नहीं सुना और जल्दबाजी में ही बोल दिया या कह दिया। कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कुछ लोगों ने कमेंट किया। तो भाई जो लोग कमेंट करते हैं पहले आप पूरा वीडियो देख लिया करें, चाहे मेरा हो चाहे उनका हो, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। बसंती जी ने बोला था कि दीदी का घर पास में है, जैसे कि वो बाइक से गई थी। मतलब अगर दूर होता, जैसे कि एक दिन की दूरी होती, तो बाइक से तो नहीं जाती। तो वो बाइक से गई थी, गोल्डी गई थी और बसंती जी गई थी। गोलू शायद साइकिल से गया था। भाई वो बाइक से गई और उसके बाद गोलू भी गया था बाद में साइकिल से, या बाइक से ही गया हो माना। लेकिन वो फंक्शन अटेंड करके तुरंत वापस आ गया था और सुबह बसंती जी खाना बना कर गई थी और गोलू वापस आ गया था। तो उसने दादाजी की केयर की थी, मतलब दादाजी को अकेला नहीं छोड़ा गया, दादाजी के साथ गोलू था। और दूसरे ही दिन मतलब वो आ जाती हैं वापस या फिर शाम को ही आई थी। तो जब पास में है तो वो आ जा सकती हैं। लेकिन वहीं पर उन्होंने जब ये बोला कि भाई के यहाँ जाना है तो भाई का घर है दूर, मतलब एक दिन का टाइम लगेगा। तो भाई इस वजह से अब थोड़ा मुश्किल हो गई है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि भाई अब हम क्या करें, बहुत परेशान हैं। लेकिन ठीक है, जो भी उनका निर्णय लिया जाएगा वो हम समझ सकते हैं कि भाई क्या है कैसे है, क्योंकि चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। लोग अपनी अपनी राय देते हैं
पर समझ नहीं पाते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए तभी चीज़ें समझ, भाई जिसको जो कमी निकालनी होती है तो वो तो कुछ ना कुछ निकालेंगे ही। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि बाबूजी ठीक हैं और अनीता जी, भाई अनीता जी का वीडियो आया है और इस समय उनके पास कोई भी कंटेंट नहीं है, कोई भी कंटेंट नहीं। आज के वीडियो में तो हमने बस इतना ही देखा, उनका ड्रोन टूट गया था, क्रैश हो गया था, तो उसको लकी रिपेयर कर रहा था। अच्छा है भाई, जब हम कोई चीज़ रखते हैं अपने पास, जैसे कि मोबाइल है, छोटी सी चीज़ जो कि सबके हाथों में होता है, अगर कुछ थोड़ी बहुत खराबी हो जाती है और हम अगर ठीक कर लेते हैं तो ये ज़रूरी भी है कि अगर हम कोई चीज़ घर में रख रहे हैं तो छोटी मोटी खराबी हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन ड्रोन खराब हुआ था तो लकी ने उसे ठीक कर दिया। ये अच्छी बात है कि भाई उन्हें प्रॉपर सब चीज़ की नॉलेज रखनी पड़ती है। भाई जब इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट हम या कुछ भी रखते हैं, चाहे गाने बजाने का आइटम हो या मोबाइल हो या फिर ड्रोन हो या फिर कुछ भी, तो भाई ये नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसा ही है, लकी को नॉलेज है, लकी ने उसे ठीक कर दिया। बस इनके वीडियो में इतना ही था और कुछ भी नहीं दिखाया गया। अनीता जी भी चुपचाप खड़ी हुई थी, आज लाला जी तो दिखाई ही नहीं पड़े, मतलब उनके वीडियो में कुछ भी नहीं था। तो इसलिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन हाँ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि भाई बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। तो भाई बने रहिएगा, मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।